रायगढ़ बिलासपुर हाईवे नंबर 49 पर कुनकुनी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे ढोल पहाड़ी के पास देर रात तेज रफ्तार दो भारी हाईवा वाहनों में जबरदस्त टक्कर हुई और इस हादसे में एक चालक की जहां मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सड़क पर मौजूद लोगों और राहगीरों में हादसे की खबर से सनसनी फैल गई। बहराइच में जमीनी विवाद को लेकर नानपारा पुलिस रात 12 बजे पत्रकार रजनीश रस्तोगी के घर पहुंचे। पुलिस ने बिना एफआईआर की कार्रवाई करते हुए नौकर को ही गिरफ्तार कर लिया। पत्रकार के मुताबिक उनकी खरीदी जमीन पर आरएसएस नेता कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। घर पर मौजूद महिलाओं और बच्चों को भी पुलिस ने धमकाने की कोशिश की। बड़ेगढ़ के घुघरा कला गांव में अजय दुबे के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। युवक पथरिया से किराना सामान लेकर लौट रहा था, तभी पड़ोस में दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। उसने अपनी बाइक रोककर सामान व्यवस्थित किया तो विवाद कर रहे लोगों ने उसे पीट दिया। गंभीर रूप से हालत गंभीर होने पर उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डिडवाना उपखंड क्षेत्र के कोलिया के पास सड़क हादसे में बाइक सवार ओम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वह आगुंता से अपने गांव लौट रहे थे कि कोलिया खुनखुना मार्ग पर अचानक बाइक के सामने नीलगाय आ गई। बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और गंभीर रूप से घायल ओम सिंह को स्थानीय लोगों ने राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया। गाजीपुर में मिशन शक्ति 5.0 के अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोली चलाने वाले बदमाश को घायल कर गिरफ्तार किया। ग्राम सुनसुडी थाना नौनहरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर अनिश पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। बिरनो थाने की टीम ने घेराबंदी कर संतुलित फायरिंग की, जिसमें बदमाशों के पैरों में गोली लगी। कुशीनगर के पटे हेरवा थाना क्षेत्र के बलवा तकिया गांव में जमीनी विवाद का मामला अब असामान्य रूप ले चुका है। हरेंद्र राय जो कई महीनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, शनिवार देर रात मोबाइल टावर पर चढ़ गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री से गुहार लगाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने आगरा एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी रोकने का प्रयास किया, तभी 4 पहिया वाहन में बैठे बदमाशों में फायरिंग की। गाड़ी बैक करते हुए नाली में जा टकराई और वाहन में सवार अजय सिंह पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ और पैर में गोली लगी। उसे रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा बदमाश फरार है। प्रतापगढ़ के फतनपुर पुलिस ने ग्राम कोलापुर जोगियान टोला में एक व्यक्ति को अवैध रूप से पटाखा बेचते और घर में भंडारण करते हुए गिरफ्तार किया। मौके पर तलाशी लेने पर कुल 40 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी सामग्री बरामद हुई। आरोपी की पहचान अली अहमद खालिद के बेटे के रूप में हुई, जो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित अंबेडकर अस्पताल में नवजात शिशु के साथ अमानवीय घटना सामने आई है। अस्पताल की एक ट्रेनी डॉक्टर ने नवजात शिशु के सीने पर उसकी मां के एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी वाली तख्ती चिपका दी। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि मामले की जानकारी विभाग अध्यक्ष को दे दी गई है और जिम्मेदार ट्रेनी, नर्सिंग स्टाफ और सीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। रेड्डी थाना क्षेत्र में शाहगंज की लापता युवती का शव बरखेड़ा जंगल में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ पाया गया है। 8 अक्टूबर को युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अगले दिन बरखेड़ा के केरी स्टॉप डैम के पास अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। यहां पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुजालपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में विजयदशमी के अवसर पर 12 अक्टूबर को विशाल पथ संचलन निकालने की तैयारी कर रहा है। इस साल पहली बार नगर के हर परिवार से कम एक सदस्य पथ संचलन में शामिल होगा। संघ के स्वयंसेवक मोहल्ला टोली बनाकर घर घर दस्तक दे रहे हैं। गोवा के डोना पाउला में देश का पहला राष्ट्रीय नारियल सम्मेलन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने उद्घाटन इसका किया। इस खास मौके पर गोवा और तमिलनाडु के कृषि मंत्री CCARI के निदेशक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सम्मेलन गोमांतक प्राइवेट लिमिटेड, सकाल मीडिया ग्रुप और एग्रोवन द्वारा गोवा सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। त्रिपुरा में भाजपा जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव ने एडवोकेट अनिल मिश्रा के हालिया बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मिश्रा ने अधिवक्ता होने के बावजूद असंवैधानिक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जाटव ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उज्जैन के अवंतिका विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 दिवसीय यंग थिंकर्स कॉन्फ्लुएंस का शुभारंभ किया और युवाओं से कहा कि वे प्राचीन संस्कृति के अच्छे कार्यों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभा रही है, इसलिए युवाओं को इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और शुक्रवार को समाप्त हुए राष्ट्रीय डाक सप्ताह ने एक तरफ तो उस दौर की याद दिला दी जब संवाद और संचार का जरिया डाक सेवा ही हुआ करती थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय डाक विभाग के आज के दौर में डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों के साथ बढ़ते कदमों की तस्वीर भी राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान देखने को मिली। उज्जैन में दिव्यांगजनों को उपकरण और शव वाहन प्रदान करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन स्वयं को कम न आके परमात्मा ने उन्हें विशिष्ट शक्तियां दी हैं। कालिदास अकादमी परिसर में 146 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की नवीन नाम पट्टिका का अनावरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि उज्जैन सदैव भारत की सांस्कृतिक राजधानी रही है, जहां ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति का प्रकाश फैला है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राशन घोटाला सामने आया है। शहर की 62 राशन दुकानों से करीब 4 करोड़ रुपए का चावल, चना और शक्कर गायब पाया गया। भाजपा नेता आलोक दुबे की शिकायत के बाद कलेक्टर की जांच में ये बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। खाद्य विभाग के निरीक्षण में पता चला कि सरकारी राशन को निजी दुकानों और माफियाओं को बेच दिया गया। बरनार के गांधी चौक में कांग्रेस की पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के जन्मदिन पर आयोजित भजन संध्या के दौरान गुरुवार रात करीब 1 बजे दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। मारपीट में लोग लाठी और डंडा चलाने लगे, जहां घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़नगर पुलिस ने कहा कि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। डबरा में शिवार्थ जनकल्याण समिति ग्वालियर और रतन ज्योति नेत्रालय फाउंडेशन ट्रस्ट की टीम द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ओपी दीक्षित ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में 500 से अधिक छात्रों और परिवार वालों का नेत्र परीक्षण किया गया। रायपुर के तेली बांधा रिंग रोड नंबर 1 पर गुरुवार रात तेज रफ्तार ईवी बाइक युवक खड़ी मालवाहन से टकरा गई। हादसे में महेश यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि यश शर्मा और रूपेश साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भेजा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतक महेश यादव निजी पैथोलॉजी में लैब टेक्नीशियन थे। भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह पहुंचेंगे। 11 से 14 अक्टूबर तक चलने वाले मेले में 67 देशों से करीब 400 विदेशी बायर भदोही के कालीन का अवलोकन करेंगे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सुरक्षा के लिए 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। बुलंदशहर के बराल क्षेत्र में ईसापुर गांव के पास खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस चल रही कचरी की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां पे कचरी नेपाल, असम, इंदौर और उड़ीसा समेत कई राज्यों से बेची जा रही थी। पाउचों पर विभिन्न राज्यों के पते लिखे हुए थे। अधिकारियों ने मौके से कचरी, मसाला, टूटा चावल और टूटी मक्का के 5 नमूने भी बरामद किए। गोवर्धन तहसील में आगामी अहोई अष्टमी स्नान और मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें राधाकुंड और श्यामकुंड में 13 अक्टूबर की मध्यरात्रि से स्नान होगा। प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक प्लान और स्वच्छता के कड़े इंतजाम किए। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। रानीगंज विधायक आर.के. वर्मा ने मायावती पर हमला किया और कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वर्मा ने 2007 के बाद बसपा के सरकार में न आने और दलित उत्पीड़न पर भी सवाल उठाए। रायपुर पुलिस ने प्रोडक्ट बिक्री और मेंबरशिप के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजगहन थाना क्षेत्र के बोरिया कला में बिना वैध दस्तावेज के RIL इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी ऑफिस चलाया जा रहा था। कमीशन, वेतन, आवास और भोजन का झांसा देकर 99,000 रुपए लिए गए। अंतर्राज्यीय आरोपियों के खिलाफ पहले से मामला दर्ज है। सतना के मझवा कस्बे में राकेश वर्मा ने पत्नी रामवती और 1 साल की बेटी नंदनी पर हंसिये से हमला किया। पत्नी की उंगलियां कट गई और सिर पर भी चोट आई है, जबकि बच्ची की स्थिति भी काफी गंभीर है और ICU में है। मामला शराब के नशे में किए गए हमले का है। बिहार पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। परिवार वाले इलाज में लगे हुए हैं और क्षेत्र में दहशत का माहौल।
सहारनपुर कोतवाली देहात की राजदा ने पति और ससुराल पक्ष पर तेल डालकर आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। खुद झुलसी हुई महिला ने बताया कि पति शराबी था और मारपीट करता था। सास और पति के भाई ने भी मदद नहीं की और पति ने गैस रिसाव का झूठा बहाना बनाया है। पीड़िता के बच्चे भी उससे छीन लिए गए। सीतापुर के आदर्श नगर पंचायत तंबोर में 2 महीने से वेतन न मिलने पर सफाई कर्मियों ने मुख्य चौराहे को जेसीबी से जाम कर दिया। पहले भी धरना दिया था और ईओ के आश्वासन पर माने थे, लेकिन वेतन नहीं मिला। ईओ और चेयरमैन के बीच विवाद के चलते मामला बढ़ा है। सफाई कर्मचारी वेतन की जल्द भुगतान की मांग कर रहे हैं। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया। जिलाधिकारी गौरांग राठी अध्यक्ष रहे। मुख्य अतिथि सदर विधायक पंकज गुप्ता ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने तनाव, अवसाद जैसी समस्याओं के लक्षण और रोकथाम के उपाय बताए। उन्नाव के हजारी टोला मोहल्ले की महिलाओं ने सड़क व नालियों की खराब हालत पर नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। वर्षों से टूटी सड़कें और नालियों में गंदा पानी जमा होने से जनजीवन प्रभावित है। महिलाओं ने शिकायत पत्र सौंपा और जल्द सुधार की मांग की। नगर पालिका के प्रतिनिधि ने मरम्मत का आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। वहीं गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के पोनी गांव के पास ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। साइकिल सवार राजू ईंटों के नीचे दब गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 3-4 लोग बाल बाल बचे हैं। जहां पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर यातायात सुचारू किया है और जांच शुरू कर दी है। हादसे से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर पहले से ही 30% टैरिफ लग रहा है। ऐसे में चीन पर कुल 130% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा। ट्रंप ने 1 नवंबर से सभी अहम सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी कंट्रोल करने की बात कही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट FIP ने शुक्रवार को सिविल एविएशन मंत्रालय से एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों को ग्राउंड करने की मांग की है। एक हफ्ते में 2 घटनाओं के बाद FIP ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से एयर इंडिया का स्पेशल ऑडिट कराने की मांग की। सोने की कीमत में लगातार 4 दिन में 5,675 रुपए की बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को गिरावट भी देखने को मिल गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,104 रुपए गिरा है और 1,21,525 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,22,629 रुपए पर था, जो सोने का ऑल टाइम हाई माना जाता है। और सितंबर 2025 में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के जरिए निवेश 4% बढ़ा है। ये अगस्त के 28,265 करोड़ रुपए से बढ़कर 29,361 रुपए हो चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है जब म्यूचुअल फंड्स SIP के जरिए निवेश किसी महीने में 29,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस ने भारतीय नौसेना के साथ पार्टनरशिप में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वॉरशिप बनाने की इच्छा जताई है। कंपनी ने कहा कि वो भारत के लिए इलेक्ट्रिक जंगी जहाज बनाने और लॉन्च करने में पूरा सहयोग करेगी। यह अब तक का सबसे बड़ा प्लान होगा। विमेंस वर्ल्ड कप के 12वें लीग मैच में आज इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने होंगे। मुकाबला दोपहर 3 बजे कोलंबो के R प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक दोनों टीमें यहां 4 बार भिड़ चुकी हैं और हर बार इंग्लैंड ने ही जीत दर्ज की है। इंग्लैंड ने पिछला मैच बांग्लादेश से जीता था, जबकि श्रीलंका भारत से हारी थी। न्यूजीलैंड ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को 100 रन से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। गुवाहाटी के बरसापरा स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 227 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 127 रन पर ढेर हो गई। कप्तान सोफी डिवाइन ने 63 और ब्रुक हॉलिडे ने 69 रन बनाए, जबकि ताहू और जेस केयर ने 3-3 विकेट झटके। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के महबूब स्टेडियम में अपना नया स्पोर्ट एथलेटिक ब्रांड 10XQ लॉन्च किया है। ये ब्रांड 18 महीने की तैयारी के बाद तैयार हो चुका है। सचिन को इसका आइडिया पैर में चोट लगने के दौरान आया था। लॉन्च इवेंट में उनकी पत्नी अंजलि, बेटी सारा, प्रवीण आमरे और अजित अगरकर मौजूद रहे। इसका उद्देश्य भारत को खेलों में खेल वाला देश बनाना है।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 2 विकेट पर 308 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 173 रन की नाबाद पारी खेलते हुए शतक लगाया और हेलमेट चूमकर जश्न भी मनाया। कप्तान शुभमन गिल 6 टॉस हारने के बाद आखिरकार जीते। इस पर गौतम गंभीर और जसप्रीत बुमराह भी धंस पड़े। केएल राहुल 38 रन बनाकर स्टंपिंग आउट हुए। वही अगला आईपीएल ऑक्शन इस बार भारत में ही होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलामी 13 से लेकर 15 दिसंबर के बीच हो सकती है और ये मिनी ऑक्शन होगा। पिछले 2 साल ऑक्शन दुबई और जेड्डा में हुए थे। खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर तय की गई है। फ्रेंचाइजीज को तब तक अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करनी होगी। करवा चौथ के मौके पर बॉलीवुड की देशी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पूरी तरह पारंपरिक रंग में नजर आई। उन्होंने पति निक जोनस के संग त्योहार मनाते हुए सोशल मीडिया पर अपना स्पेशल पोस्ट शेयर किया। प्रियंका ने लिखा कि हर साल की तरह इस साल भी निक ने अपने टूर शेड्यूल से वक्त निकालकर उनके साथ ये त्योहार मनाया। दोनों की जोड़ी की तस्वीरें काफी चर्चा में। बॉलीवुड में करवा चौथ की धूम रही, जहां परिणीति चोपड़ा ने प्रेगनेंसी के बावजूद पति राघव चड्ढा के लिए व्रत रखा। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर व्रत खोलते और पति संग प्यार भरे पल बिताते शेयर की तस्वीरें। तो प्रियंका चोपड़ा ने भी विदेश में त्योहार मनाया। इनमें कई नाम शामिल हैं, जैसे कि शिल्पा शेट्टी, मीरा कपूर, सोनाक्षी सिन्हा। ये तमाम सेलेब्स जिसने अपनी सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर की। एक्टर और द लिव लव लाइफ फाउंडेशन की संस्थापक दीपिका पादुकोण को भारत सरकार ने देश की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये पहल जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। दीपिका लंबे समय से डिप्रेशन पर खुलकर बात करती आई हैं और अब देश भर में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करेगी। टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ बेहद ही खास अंदाज में मनाया। लाल सूट, हेवी ज्वेलरी और मांग में सिंदूर लगाए हिना नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आई। पति रॉकी जायसवाल ने उन्हें इस खास मौके पर महंगा तोहफा भी दिया। दोनों ने एक दूसरे के नाम की मेहंदी भी लगाई और इंस्टाग्राम पर रोमांटिक फोटो शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया। करवा चौथ के मौके पर अनिल कपूर के घर हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड हसीनाओं का जलवा देखने को मिला। शिल्पा शेट्टी ने लाल ड्रेस और डायमंड ज्वेलरी में पारंपरिक अंदाज से सबका ध्यान खींचा, तो वही मीरा कपूर सुर्ख लाल जॉर्जेट साड़ी और हेवी ब्लाउज में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सितारों ने हाथों में मेहंदी लगाई और सिंदूर सजाकर पति के लंबी उम्र की कामना की। चलिए बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में रातों की ठंड बढ़ गई है। राजगढ़ में गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। भोपाल में पारा 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। राज्य के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर से लेकर अधिकांश शहरों में दिन भर धूप देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 अक्टूबर को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में सर्दी ने रफ्तार काफी तेजी से बढ़ाई है। पाली में सबसे ज्यादा ठंडी रात रही। गुरुवार को ही पाली में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जोधपुर, चूरू, गंगानगर, अजमेर समेत 20 से भी ज्यादा शहरों में रात का पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी हवाओं के चलने से प्रदेश में अचानक ठंड बढ़ी है और अधिकांश शहरों में ठंड का असर जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुवार को मौसम साफ होने के बाद भी कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, कांगड़ा और शिमला में बर्फ की चादर बिछ रही है। केलोंग में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, कुकमुसेरी में 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शिमला में 9.8, तो मनाली में 7.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।